वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है IFMS 3.0 पर सरेंडर एरियर कैसे बनाएं। सरेंडर एरियर में आने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे साथियों। अपन प्रत्येक समस्या का स्टेप बाय स्टेप हल मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल पे साथियों बने रहें। अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें साथियों। सरेंडर एरियर बहुत सारी समस्या आती है इसमें। कई बार है वो जो डीए है वो सही नहीं ले रहा है, और उसके बाद में जो डीए है जो बढ़ा हुआ 55 से 58 या जो भी पीछे का जो बढ़ता है वो केस में मिलेगा या फिर जीपीएफ में जमा होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। आप अंत तक मेरा वीडियो जरूर देखें। तो साथियों चलते हैं। जैसे स्क्रीन पर मेरे IFMS 3.0 खुला है। ये डीडीओ IFMS 3.0 एसएस वर्कशॉप स्पेस साथियों। स्पेस वर्कशॉप खोलने के बाद में सैंक्शन में आते हैं साथियों यहाँ पर। और सैंक्शन में आने के बाद में जो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है लीव सरेंडर एरियर, ये जो लीव सरेंडर एरियर आपको यहाँ पर साथियों दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये लीव सरेंडर एरियर इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आ जाता है। इसमें साथियों जो ब्लॉक ईयर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ 24-26 दिखाई दे रहा है, 24-25 दिखाई दे रहा है, लेकिन साथियों 25-26 दिखाई नहीं दे रहा। तो आप नीचे आ जाएं स्क्रॉल करके, सबसे नीचे मिलेगा आपको 25-26, इसको कर दें। ग्रुप आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से और यहाँ पर गेट लिस्ट पे क्लिक कर दें। तो आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी साथियों। ये 15-15 देखो पीएल उठी हुई है, ये अगस्त में उठी हुई है, और ये बिल नंबर है, ये ब्लॉक ईयर है 25-26 की है। ये सैंक्शन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं IFMS, और नेट अमाउंट यहाँ पर साथियों ये दिखाई दे रही है नेट अमाउंट। तो अब यहाँ पर 1 बाय 1 साथियों सभी की प्रोसेस करनी है इसमें। तो मैं जैसे प्रथम कार्मिक है उसके प्रोसेस करता हूँ। इस प्रकार का मैसेज प्राप्त होगा, सक्सेसफुली सरेंडर एरियर ऑलरेडी जनरेटेड। तो अब इसमें ओके पे क्लिक कर दें। तो इस प्रकार का विंडो खुलकर सामने आ जाएगा साथियों, जिसमें आपको यहाँ पर सभी डीएर ये सब दिखाई दे, टू बी ड्रोन, ऑलरेडी ड्रोन, और डिफरेंस दिखाई दे रहा है साथियों 394 रुपया। तो अब अगर इसमें आपको एडिट अलाउंस करना है साथियों, तो यहाँ से एडिट अलाउंस पे क्लिक करें। तो एडिट अलाउंस पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो ये अलाउंस है साथियों एडिट हो सकता है। टू बी ड्रोन, जैसे इसमें कोई संशोधन करना है तो आप यहाँ से संशोधन इसमें कर सकते हो साथियों। मेरे ये सही है इसलिए संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आप संशोधन करोगे तो इस अमाउंट में ऑटोमेटिकली संशोधन हो जाएगा इसमें। तो ये ऑलरेडी ड्रोन है, ये टू बी ड्रोन है, तो ये ऑटोमेटिक जितना आपको करना है, जितना आप ऑफलाइन जो भी डीए उस समय मिला है, कार्मिक की बेसिक थी, बेसिक का 55-58% डीए निकालने, 55% निकालने, और जो डिफरेंस होगा वो टू बी ड्रोन कितना होना चाहिए और ऑलरेडी ड्रोन कितना है, इसका डिफरेंस ये इतना आना चाहिए साथियों। अगर यहाँ पर कुछ गलत आ रहा है तो आप यहाँ संशोधन करके यहाँ पर साथियों सही कर लें, और उसके बाद में अपडेट अलाउंस पे क्लिक कर दें। तो साथियों इस प्रकार मैंने चारों कार्मिकों की प्रोसेस डीए कर लिया है। अब आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएं। यहाँ से इसको कैंसिल कर दें और नेक्स्ट है वो आप बिल पे आ जाएं साथियों। ये एक स्टेज, एक जो प्रथम कार्य है वो अपना पूर्ण हो चुका है। अब दूसरे कार्य की ओर चलते हैं। बिल पे क्लिक करते हैं साथियों, और जो यहाँ पर
सरेंडर एरियर बिल दिखाई दे रहा है साथियों, इस पर क्लिक करना है अपन को। अब ये सेकंड स्टेप है साथियों सरेंडर एरियर बिल बनाने का। उसके बाद में ये दो ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएंगे, बिल जनरेशन और बिल लिस्ट। आपको बिल जनरेशन पर क्लिक करना है साथियों। बिल जनरेशन पर क्लिक करके इस प्रकार का पॉपअप खुल जाएगा जिसमें लीव सरेंडर एरियर लिखा हुआ। ये ब्लॉक ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लें, वापस नीचे जाके 25-26 और ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करें और सर्च पे क्लिक करें। इस प्रकार चारों कार्मिक है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे नीचे, और यहाँ लिखा हुआ है सरेंडर एरियर नोट प्रोसेस येट चारों के। अब आपको यहाँ पर राइट का निशान लगाना है सभी के। जैसे ही आप सभी के राइट का निशान लगाओगे ये इनिशिएट बटन है वो ब्लू हो जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा जो फेडेड है। फिर उस इनिशिएट पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही साथियों आप इस इनिशिएट पे क्लिक करोगे इस प्रकार आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, आप यस कर दें तो इस प्रकार सक्सेसफुल नाम आ जाएगा, बिल रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके बाद में साथियों थर्ड कार्य है अपना, थर्ड कार्य की ओर चलते हैं। इसको ओके कर दें। आपके पास ऐसे नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा तो कोई बात नहीं, ओके। कई बार साथियों ये कार्मिक है वो प्रदर्शित नहीं होते, तो फिर इनको आप को कैसे प्रदर्शित किया जाए उससे संबंधित भी मेरे पास जानकारी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर लगाया, यहाँ पर प्लान में जैसे आपके कार्मिक हैं आप लगाते हो और सर्च करते हो तो कार्मिकों की लिस्ट सामने नहीं आती है, और साथियों इस प्रकार का पॉपअप खुलकर सामने आ जाता है। ये विंडो खुलकर सामने आ जाता है कि ORA 06520 SQL न्यूमरिक और वैल्यू एरर। तो इसके ऐसे आ जाता है। तो साथियों क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या है कि एक बार आप प्लान में सर्च कर रहे हो, कार्मिक प्लान में है नहीं मिल रहे, तो नॉन प्लान लगा के यहाँ से सर्च कर लो। सर्च कर लोगे तो इस प्रकार का दोबारा मैसेज आ जाएगा, इसको ओके कर दो। फिर जाके आप प्लान में सर्च करो तो कार्मिक है वो नीचे प्रदर्शित करने लग जाएंगे और वो समस्या दूर हो जाएगी। या एक दो बार और करो ताकि वो ऐसी समस्या है वो दूर हो जाए। तो ये अपन ने 2 स्टेप है उसके पूरे के लिए। थर्ड स्टेप में साथियों जो आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये बिल लिस्ट, इस बिल लिस्ट पे जाना है। 2 स्टेप अपन कर चुके हैं साथियों। पहले तो सैंक्शन है वो निकाल चुके हैं अपन, उसके बाद में बिल जनरेशन कर चुके हैं, और उसके बाद में बिल लिस्ट पे क्लिक करना है अपन को। बिल लिस्ट पे क्लिक करने के बाद में वही ईयर लगाना है यहाँ पर। तो इस प्रकार साथियों मैंने ये पे ईयर 25-26 लगा दिया, पे मंथ में फरवरी में कर रहा हूँ तो फरवरी लगा दिया, प्लान लगा दिया, ग्रुप सर्च कर लिया और सर्च पे क्लिक कर ले। फिर साथियों जैसे ही यहाँ पर ये सब लगा देंगे, आप सर्च के पर क्लिक करेंगे तो ये बिल है वो नीचे आपको प्रदर्शित होने लग जाएगा। इसमें आप ये ध्यान रखें कि जिस मंथ में आप बिल बना रहे हैं उसी मंथ का ये मंथ लगाना है साथियों। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं साथियों, राइट का निशान लगा के। तो साथियों ये आप यहाँ पर सभी हैं डिफरेंस है वो जांच कर सकते हैं, अच्छी तरह से देख लें कि सही है। और उसके बाद में मॉडिफाई अलाउंसेस और डिडक्शन साथियों यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं 1 बाई 1 के। तो फर्स्ट कार्मिक के अपन करके देखते हैं। तो इस प्रकार का पॉपअप खुल के सामने आ जाएगा साथियों। इसमें यहाँ पर ये इनकम टैक्स है, GPF है, GPF 2004 है, GPF स्लेब है। तो साथियों जैसे 2004 के बाद लगे कार्मिक है तो GPF 2004 आएगा, अदरवाइज GPF आएगा। अगर आप इस को GPF में डालना चाहते हो पूरी अमाउंट को, जैसे मैं इस पूरी अमाउंट को GPF में डालना चाहूँ तो यहाँ पर 2 प्रकार की लोग कार्य करते हैं साथियों की। कुछ तो कहते हैं ये कैश में मिलेगा और कुछ कहते हैं ये 55 से 58% जो अभी DA बढ़ा है या जितना भी DA बढ़ता है वो पीछे महीने का होता है तो ये GPF में जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये GPF में नहीं जाके ये नेट मिलेगा साथियों, अमाउंट है वो कैश में मिलेगी, और तो इसलिए कैश में मिलेगी इसलिए इसको GPF में नहीं डालना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं GPF में, तो आप दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर अपना सकते हो। आप GPF में भी डाल सकते हो और आप इन केस भी दे सकते हो। तो जैसे इसको GPF में डालना है मैं दोनों प्रक्रिया करके बता दूं तो यहाँ पर 2296 है, ये डाल के आप यहाँ से सबमिट साथियों कर दें। जैसे मैं यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ, यस कन्फर्म का मैसेज आ जाएगा और आप सबमिट कर दें तो ये एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म्ड सक्सेसफुली ओके आ जाएगा। साथियों आप इनकी जो ID है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करके इसको और भी ओपन किया जा सकता है। जैसे मैं क्लिक कर तो इस प्रकार कार्मिक की पूरी डिटेल यहाँ जाएगी साथियों। DA अलाउंसेंस इतना है, ग्रॉस अर्निंग अमाउंट इतनी है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है सारी ये, और डिडक्शन अमाउंट है वो 0 है, रिकवरी अमाउंट भी 0 है, और नेट अमाउंट है वो 2296 है साथियों।
इसको आप बैक कर दें। तो इस प्रकार ये भी साथियों चेक कर सकते हैं अपन। दूसरा साथियों आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ये जैसे आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से डाउनलोड करके आप इनकी कितनी जीपीए बन रही है वो भी आप देख सकते हैं, कितना इनका अमाउंट बन रहा है। तो ये डाउनलोड करके साथियों ज़रूर देखना चाहिए आपको। तो करते हैं साथियों। तो साथियों ये मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है साथियों कि यहाँ अगस्त 25 और अगस्त 24 दोनों आ रहे हैं, क्योंकि संबंधित कार्मिक के पिछली बार भी जो पीएल सिलेंडर एरियर है वो नहीं उठाया गया था, इसलिए वो पिछली बार का डिफरेंस भी साथियों साथ में जुड़कर आ रहा है। यहाँ 1131 रुपये पिछली बार के हैं और इस बार अगस्त 25 में बढ़ा है उसके हैं 1165 रुपये। तो ये दोनों जुड़कर नेट अमाउंट साथियों आ रहा है, इसलिए वहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा था। तो ये दो महीने के साथ में जुड़कर आ रहे हैं साथियों। तो ये आप एक बार ज़रूर देख लें सभी कार्मिकों के। तो यहाँ पर इन दोनों की शीटें साथियों आपको बनानी पड़ेगी, डिफरेंट शीट। इसीलिए साथियों यहाँ पर ये डबल आ रहा है, ये जो डिफरेंस है वो डबल आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये 24-25 दोनों का शो कर रहा है। और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट 24-25 दोनों की डिफरेंस शीट है वो बना के कार्मिकों की यहाँ पर अपलोड कर दें। और फिर जैसे ही अपन साथियों यहाँ पर प्रोसेस करेंगे तो ये यहाँ पर बाई OTP जैसे अपन अन्य बिल भेजते हैं वैसे ट्रेजरी को अपन इसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको साथियों सिलेंडर एरियर बिल कैसे बनता है और ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है मैंने बताया। और कई बार इस प्रॉब्लम की वजह से ये खुलता नहीं है तो उसको कैसे खोला जाए, जैसी सभी समस्याओं का हल मैंने इसमें बताया। और अगर आप मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा साथियों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकाधिक साथियों को लाभार्जन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में आ जाऊँ, तब तक धन्यवाद।